Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park or Shahid Bhagat Singh Park. This is Tuesday morning. Persons are there in the park. They have actually come for the sake of a different type of job. Somebody sells something, somebody moves, somebody chats, somebody do politics. ये भी होता है पार्क में, है ना. और जय श्री राम and after that राहुल गांधी, जय श्री राम after that अरविंद केजरीवाल, after that मोदी. तो दिस शुड नॉट बी जस्ट आई थिंक सिनेरियो लाइक दैट. आपको इंटरेस्ट आप करिए, लेकिन सबको उसमें क्यों इन्वॉल्व करते हैं. मैं तो नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे जैसा बन जाओ. जो जैसा है वैसे रहो, है ना. सुधार सकते हो सुधार लो, ठीक ना. अब यहाँ पे मैं अपना मकसद बताता हूँ. मैं लोगों का इंटरव्यू इसलिए लेता हूँ कि जैसे हमारे पार्क में ढेर सारे बच्चे भी आते हैं. आपका दो शब्द अपने लंबा एक्सपीरियंस लाइफ जिया है ना. मैं भी तो 64 साल जिया हूँ, तो कुछ तो हमारा तजुर्बा है. उस तजुर्बे का 2 सेंटेंस सुन के कोई भी आदमी अपना जीवन सुधार सकता है. और अगर जब हम पैर खींचते हैं तो हाथ खींचने की भी कुव्वत रखना चाहिए. किसी का हाथ अगर खींचते हैं तो ऊपर उठता है, पैर खींचते हैं तो नीचे गिर जाता है. और आप बोलते हो पूरी दुनिया की एकता, और मैं बोलता हूँ पर पार्क की एकता कर लो ना पूरा. अपने घर में भी ठीक ठाक बोलो तो दुनिया अपने आप एक हो जाएगा. बहुत बढ़िया, नाइस. गलत तो नहीं बोल रहा है ना, है ना. सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. सेल्फ रिफॉर्मेशन इज़ द बेस्ट रिफॉर्मेशन. हर आदमी अगर अपने आप को रिफॉर्म कर लेता है तो ठीक. आगे हम बढ़े उससे पहले आपका परिचय मैं चाहता हूँ. अपना नाम बता दीजिए. जितेंद्र राजपूत है जी. हाँ, वेरी गुड. उसके बाद क्या काम करते हैं? अपना काम है जी शादी वेडिंग कार्ड्स का. अच्छा, और कहाँ रहते हैं ऐसे? मैं ओम विहार नवादा फेज 1 में भी रहता हूँ. लगता है मुझे शायद आप देखे होंगे. अब ये बेचारे शादी कार्ड वगैरह बनाते हैं. कहने का मतलब प्रिंटिंग वाला काम करते हैं. और मैं चाहता हूँ कि इस माध्यम के द्वारा ये अपने विचार रखेंगे. दूसरी बात ये, पहले अपना फ़ोन नंबर ही बता दीजिए. जिनको ज़रूरत होगा तो आपसे कांटेक्ट करेगा. आप शायद होम डिलीवरी भी कर सकते हो या बुला सकते हो लोग. बता दीजिए आप. फ़ोन 9873740682. हाँ, ठीक, वेरी गुड. इन्होंने फ़ोन नंबर बता दिया. थोड़ी इनकी बात बताते हैं. पढ़ाई आपने कहाँ तक किया था? सर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ. जितना पढ़े लिखे हैं, 8वीं पढ़ा लिखा है. अब यहाँ पढ़ाई का 2 हिस्से में बांटा गया. एक तो शिक्षा है, दूसरा विद्या होता है. शिक्षा वो जो आप स्कूल कॉलेज वगैरह में लेते हैं वो, और विद्या वह होता है जो आपके जन्म. मैं जो पहले बोलने दे फिर आप बोलिएगा. विद्या वह होता है जो अपने दिमाग से आप काम करते हैं. किसी कोई कुछ न कुछ तो, या जैसे घर में एक बच्चा दिन कुछ नहीं पढ़ा, अक्षर भी नाम नहीं लिखना है, सब्जी बिक्री करके रोज़ 2000 कमा लेता है. एक थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है लेकिन एक पैसा नहीं कमा पाता है. तो वो बेचारा एजुकेटेड है. ये मैंने कह सकते हैं कि इसने विद्यालय लर्निंग लिया है. तो यहाँ पर हर आदमी को कुछ न कुछ आता है. जो आता है उसी को यूज़ करो ना. और मेरा एक ये भी सोच है, हर आदमी कुछ न कुछ बिक्री करता है. जिसको बेचना आ गया वो ज़िंदगी में सफल हो जाता है. इस तरह समझिए. नेता भाषण बिक्री करता है, बनिया राशन बिक्री करता है, टीचर एजुकेशन बिक्री करता है, IAS एडमिनिस्ट्रेशन बिक्री करता है. जैसे आप प्रिंटिंग का काम बिक्री करता है, अपने पसीना बिक्री कर रहे हो, है ना. या मैं मास्टर हूँ तो मैं भी अपना एजुकेशन जब तनख्वाह मिलता है तो बिक्री कर रहे हैं, है ना. और कभी कभी हर काम हम पैसे के लिए नहीं करते हैं, है ना. लेकिन वहाँ भी कुछ न कुछ मेल मिल जाए. जैसे मान के सीधा सा एग्जाम, जो मैं पार्क में घूमता हूँ जिस तरह, उसके बाद सफाई में बैठता हूँ. आप मेरे साथ भिड़ो और आपका डायबिटिक्स नहीं चला जाएगा तो हम पार्क में आना बंद कर देंगे. आपका डायबिटिक्स भी खत्म हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर भी खत्म हो जाएगा, और शुगर भी खत्म हो जाएगा. जो भी बीमारी है लाइक दैट. क्योंकि इस समय जब घूम रहे हो तो आलतू फालतू नहीं सोच रहे. ठीक है, काम कर रहे हो, पसीना बह रहा है तो शरीर का गंदगी निकल रहा है. ठीक. अब यहाँ से थोड़ा, जब मैं पार्क में आया हूँ तो पार्क के विषय में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ. आज से 10 महीना पहले पार्क और अभी के पार्क में कितने का फर्क लगता है? बहुत फर्क है जी. अब पहले बहुत गंदगी थी, अब सफाई सुथरी आपने बहुत करा. इस पार्क के लिए आपने बहुत ना काम किया. मैं देखता हूँ, हर उम्र हो जाता हूँ. आपने बहुत काम किया, कई लोग जोड़ रखे हैं. आपने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया. गंदगी से साफ करते हो आप, और बहुत अच्छा काम. आप जैसा सब हो जाए तो सारे दिल्ली. खैर वो उसकी जरूरत भी नहीं है. यहाँ 5 उंगली बराबर नहीं होता. जो जैसे जितना कर सकते हो थोड़ा थोड़ा कर लो, है ना. बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे मेरे सर्विस कर रहे हैं. किस तरह का सर्विस? एक तो साड़ी की दुकान पर काम करता है अपना सेल्स मैन है. लड़की मेरी टाटा कंपनी में है. टाटा कंपनी में. लड़की कितनी पढ़ाई लिखी की है? लड़की मेरी MA कर रही है, पढ़ रही है अभी पढ़ रही है. पार्क में आती है वो नहीं आती. कभी लाइए, कुछ नहीं. मैं उससे भी बात करूँगा. मैं बात करता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ उसमें ये. और वो किसी को पकड़ लेता हूँ, चाहे बच्चा छोटा बड़ा कुछ नहीं, है ना. तो अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि कभी कभी मुझे भी लगता है कि चाहे कुछ नहीं करो तो कम से आपने अभी रोक के किया ना, ये बहुत बड़ा महिला का काम करता है. और जैसे आप मैं कर रहा हूँ तो आप तो जब जैसे मान लिया आप ये आपका वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे जो हल्ला कर रहे हो जय श्री राम, अरे ये तो सब आ रहा है उसमें ना. इसकी ज़रूरत नहीं है ना, है ना, ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं पूछना चाह रहा था. जैसे एक बच्चा घर में जन्म लेता है, ठीक है, उसका लालन पोषण जैसा होगा वैसा ही बढ़ेगा. और वह देखता है आपके अपने माँ बाप का, उसके बगल में परिवार का, फिर उसके बाद समाज का.
यहाँ जो मैं पार्क में आता हूँ देखता हूँ कि वैसे बच्चे जो छोटा छोटा बच्चा है दारू पी के धुत है पड़ा हुआ है, वो भी किसी गुजरी का लाल है। हाँ जी, हाँ क्या हमारा उसके प्रति कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते हैं? जैसे मान लीजिए एक दिन हमने 10 बच्चे को ला के यहाँ पढ़ाया लिखाया, वो कल आने की वादा कर दिया लेकिन कल वो नहीं आता है। उसके पीछे वही कारण यहाँ नेक्सस है। नेक्सस मतलब ड्रगिस्ट, बिक्री करने वाला। और इसको जो हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? या तो मरेगा नहीं तो समाज में बर्डन बनेगा, हमारा बर्डन बनेगा, देश का भी भार बनेगा, या क्रिमिनल बनेगा। और आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देके जाना चाहते हैं? हमको लड़ता झगड़ता नहीं ना। जैसे मान लीजिए आपके नाम के साथ राजपूत लगा है, हमारे नाम के साथ झा लगा है, ये तो चूँकि परंपरा से चलता आ रहा है। लेकिन हम 4000 साल पुरानी परंपरा सड़ा क्यों उसको ढोते हैं? कोई जाति पूछता है, कोई इसके लिए लड़ता है। अरे यार पैंट ऊन खोल के देखो ना, जैसा सब दिखते हो ना, पगड़ी लगा लिया तो अलग हो गया, टिक्का लगे अलग लिया, टोपी लगा ली तो अलग हो गया। क्यों लड़ते हो? पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है, कभी नेता को मरते देखा है? नहीं। तो आप क्यों मर रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? सैनिक मरता है या आम आदमी मरता है ना? आम आदमी मरता है। अभी भी तो समझो, और एक मैंने पागल की तरह भाग रहे हो। क्यों पागल की तरह भाग रहे हो? वो अगर कहीं भी गए तो आपको कोई मदद नहीं करेगा। और हम यहाँ पार्क, जैसे कि पार्क में हमारा एक सोच है, 1000 आदमी आता है, 2000 हाथ। रोज़ नहीं, संडे में 2 मिनट आप दे सकते हो। 2 मिनट में 4 प्लास्टिक तो उठा ही सकते हो, है ना। 10 मिनट में पार्क चकाचक हो जाएगा। गलत है? हर आदमी एक हाथ एक पौधा, 1000 पौधा, एक पौधा तो आप देखभाल कर सकते हैं। 1000 पौधा हो जाएगा ना, कोई गलत तो नहीं है। अच्छा, कुछ हमने टैग लाइन बनाए, हमारे साथ उसको दोहराइए आप। एक तो टैग लाइन है, आज लोग टेंशन में, कोई किसी से बात नहीं करता है। क्या कारण है मालूम नहीं, मुझे नहीं है। दिल्ली, जैसे मैं दिल्ली में आया, टीवी में सुनता था दिल्ली दिल वालों का, लेकिन मुझे तो एक भी दिल वाला है ना, एक भी दिल वाला मुझे नहीं मिला है ना। अच्छा, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल रखे हैं। पढ़ाई लिखाई हमारे पास कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ एकदम ताजमहल बन जाए, वो नहीं होगा ना। जिसकी जितनी कैपेसिटी उसी हिसाब से हमें काम करेगा, है ना। अब यहाँ पे जैसे ये तो हो गया, तो फिर इतना तो हो गया। उसके बाद जैसे मान के चलिए कि इसमें हमने एक टैग लाइन बनाए हैं, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। पहले क्या होता है कि हम किसी को बताते नहीं हैं, किसको बताएंगे, हंसेगा लोग, है ना। अब जैसे मान के चलिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे तो कम से कम ये पेड़ पौधे से बात कर सकते हैं। अरे मेरे मित्र पेड़, मेरी ये समस्या है, मैं ये राजपूत हूँ, आप बता दिए, रिलीज हो गए, दिक्कत खत्म, दिक्कत खत्म। अच्छा, कुछ टैग लाइन ऐसे पार्क के लिए जो देख करके जो हमने देखा उसको बनाया है ऐसे, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है? बहुत बढ़िया, नहीं होना चाहिए। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। सही बात है। ये गलत है? नहीं ना है? अच्छा, कूड़ादान नहीं बनना चाहिए। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आपको 2 मिनट पार्क को चकाचक कर सकता है। सही बात है। ठीक ना। इसके बाद जैसे मान के चलिए, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप पढ़े लिखे हो, कुत्ते लाते हो, गंदा करते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो। मैं पेशे से टीचर हूँ, अगर हमारी भाषा अच्छी नहीं होगी तो लोग भी बोलेंगे सही है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। ये अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, और वो दारू मान लो जो भी है, जितना भी नेगेटिव है सब खत्म करो, है ना। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हमारा सोच ये भी है ना, कि जब हम 1000 आदमी हैं तो लाखों वोट भी हैं, तो हम उसी को क्यों ना जिताएं जो हमारे पार्क को अच्छा करेगा, चाहे कोई भी हो। हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना। ये तो हमारा हक बनता है, जब आपको मैं वोट देता हूँ तो कम से कम हमारा पार्क तो सुंदर कर दो। यहाँ जो आलतू फालतू लोग आते हैं उसको आना बंद करो। यहाँ पे गेट समय पे लगाओ, गेट समय पे बंद करो। जो रूल रेगुलेशन वहाँ पे लिखा है उस पर लिखो और उसके हिसाब से काम करो। चाहो तो और भी डेवलपमेंट करो, टिकट लगा दो, है ना। मैंने बात की बात बता रहा हूँ। जब सुधार करते हैं तो किसी लोगों को दिक्कत तो होगी, है ना। अब जैसे मान लो हाथ बीमार है, हाथ में घाव है, तो हाथ का इलाज करेंगे, हाथ का काट को काट देंगे, इलाज करो। जैसे दारूबाज से मैं बात करता हूँ, कोई दारूबाज हमको मारने तो नहीं आया, है ना। मैं उससे यही पूछता हूँ, एक बात मुझे बताओ, किसने तुम्हें अधिकार दिया कि यहाँ के गंदा करो? नहीं ना। हम आगे बढ़ते हैं तो लोगों को दिक्कत है। आप उसको मिलाओ ना जो पैसा नहीं देता है, वो क्या करेगा, कम से कम समय देगा ना। समय देगा, जब वो साफ करेगा तो गंदा नहीं करेगा। नहीं लग रहा है आपको, है ना। और पहले अभी आप आगे बढ़ो, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप शुरू करो ना, आगे शुरू तो स्टार्ट तो करो। चलो, इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपका परिचय तो ले ही लिया, और ये मैं हमारे YouTube चैनल में इसमें अपलोड करता हूँ। आस पास बता दिया पार्क में और क्या चाहते हैं, क्या क्या हो, जो हो गया, उसके अलावा क्या चाहते हैं।
जैसे हमने कल देखा, ये जो देख रहे हैं ये बच्चों का ये खेल कूद का, लेकिन सब टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा, है ना, इसको ठीक होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये जो दिया गया है तो नया पुराना वाला बढ़िया था, नया वाला लगाना चाहिए सर। ठीक है, वो कह रहे हैं भाई बता दीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक सेट और चाहिए, क्योंकि जितनी भीड़ होती है वो समय सामान कम है ना। उसके बाद एक बात है, महिलाएं ये बोलती है कि सर पुरुष तो कहीं भी खड़ा होकर पेशाब कर लेता है, नहीं हम लोगों को दिक्कत होती है, उनके लिए एक पिंक टॉयलेट होनी जरूरी है ना, ये ठीक है ना, पिंक टॉयलेट होनी जरूरी है। उसके बाद जो आपने कूड़ादान दे रखा है, ये क्या पता कूड़ादान बोलिए या डस्टबिन दे रखा है, जहाँ दिया है ना, और भी इसको बढ़ाइए जगह हर। उसके बाद जैसे एक ये भी है कि मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, जहाँ भी ये प्लास्टिक का कागज़ दिखता है उसको उठा के डस्टबिन में रख दीजिए, इससे लोग देखेंगे तो दूसरा भी करेंगे। बच्चा को तो नहीं मालूम, उस तरह से नहीं सोचता है, धीरे 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 होता, धीरे धीरे में ना धीरे सब कुछ हो। अगर मैं इस तरह से करूँगा तो निश्चित ही सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल देते हैं सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा, ठीक। लेकिन मैं नाना पाटेकर को भी कोट करता हूँ यहाँ पे, क्या जानते हैं क्या, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान है फिर भी कहते हैं भारत महान है। मानो नहीं मानो 100% सच है। और हम नौकरी ही क्यों खोजते हैं, मालिक क्यों नहीं बन सकते। 100 में 99 लोग नौकर बन जाता है, एक मालिक बनता है, ठीक ना। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।